हमें सरंगी मिली उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के इंतकाल के बाद। एक सरंगी नवाज़ गुजरे हैं हमारे एक दोस्त वली ने अपने अब्बा की सरंगी हमें दी और हमने इस पे जान मेटी। और उस वक़्त जान मेटने का आलम ये हो गया कि 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जब हमें मौका लगता था हम सरंगी लेके बैठ जाते थे। सरंगी नवाज़ों में हमारे ख़ानदान को ये मकाम हासिल है कि उस्ताद मोहम्मद ख़ान साहब के बाद उस्ताद बुंदू ख़ान साहब का वो मकाम बना कि जब हम 2012 में दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहाँ जाके हमने अपना पासपोर्ट रखा तो इमिग्रेशन वाले ने हमसे कहा कि उस्ताद बुंदू ख़ान साहब से आपका क्या ताल्लुक़। हमने कहा जी हमारे दादा थे। तो कहने के वेलकम ख़ान साहब, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे मुल्क आए। ये इंस्ट्रूमेंट इंसान की आवाज़ के करीब तरीन है। मिसाल के तौर पे शायान साहब, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कहने। ये बात, ये आवाज़, ये बाज किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम। सदा धनी सारे गा रे सा सारे गमा सारे गमा। ये आवाज़ के करीब भी तरीन है। अंधा इसलिए है कि इसको देख के नहीं बजा सकते। गिटार है उसमें घर होता है, सितार है उसमें घर होते हैं। वायलिन को आप देख के बजा सकते हो, उसमें घर नहीं है लेकिन दिख रहा है, आपकी उंगलियां जा रही हैं जहाँ भी, है ना। सरोद है वो भी दिख रहा है। सरंगी में यूँ बैठा जाता है, यूँ नहीं बैठा जाता। सरोद में गिटार की तरह रखा जाता है, यूँ देख के बजा रहे होते हैं जैसे गिटार को देख के बजा रहे होते हैं। तबला सामने रखा होता है, हारमोनियम सामने रखा होता है, सबको दिख रहा होता है। इसको अंधासाज इसलिए कहते हैं कि ये एक तो ये बचता पोरों से है। ये पोरे जो नाखून जहाँ से खाल से मिलते हैं इस जगह से बचता है। और जब आप इससे बजाओगे तो खून निकलेगा। हम खून दे चुके हैं इसको। ये सूज जाती हैं, ये सब गड़े पड़ रहे हैं ये इतनी आसानी से। और इसकी क्वालिटी ये है कि इसको मिलाने में ये तो इसके अंदर एक होती है 38 की है। ये 38 तार हैं इसमें। आप देखें ये जो 3 तार ऊपर लग रहे हैं ये बकरे की आंत है। ये है घोड़े की दुम के बाल। बाकी तरबे हैं, उनको तरबे कहते हैं। ये एक एक को मिलाना पड़ता है। अड़तीस है, 38, 42 और 48 तारों की सरंगी होती है। इसको बजाना, अच्छा ये मूंडी है, 4 घंटे बाद तो ये राज़ी होती है कि इसकी ओरिजिनल आवाज़ निकले।
इसको मिलाने में कभी घंटा लग जाता है, कभी 1.5 घंटा लग जाता है, कभी कभी मूड में आती है तो ये 10 मिनट में मिल जाती है। वरना ये खून पसीना करवा देती है कि आदमी चिड़िया है। ऐसे बैठ के इसको पुचकारना पड़ता है जैसे महबूबा को। ये हमारी महबूबा है। ये वो काम है कि ये रोज़ करना पड़ता है। और गाने बजाने की असल वजह, एक दिन किया, एक ही दिन का रियाज हुआ, लेकिन एक दिन नहीं किया, 10 दिन पीछे आ गए। ये बड़ा मुश्किल काम है इसमें। तो हमने तो बड़ी मेहनत करी और कर रहे हैं। अभी भी ये आलम है कि हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर से हमने सबसे पहले एक चीज़ पूछी कि हम गाना गा सकते हैं, सारंगी बजा सकते हैं? उन्होंने कहा जब थक जाओ तो रुक जाना। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ये लकड़ी इस तरह से बनाई जाती है। इसको खाली ये भी नहीं लगाया, ये भी नहीं लगाए, खूटियाँ नहीं लगाई, ये खूटियाँ कहलाती हैं ना। इसके अंदर तरबे लगाई, कुछ नहीं लगाया, खाली ऐसा ऐसा बना के उसको छत पे रख दिया जाता है 1 साल के लिए। अब उस छत पे रखने के बाद उसको धूप भी लग रही है, उसको बारिश भी लग रही है, उसको गर्मी भी लग रही है, उसको ठंड भी लग रही है। जैसा मौसम आ रहा है उस लकड़ी को लग रहा है वो, और वो छत पे पड़ी हुई है। 1 साल बाद उसको लिया जाता है, फिर सुखाया जाता है और उसके बाद उस पर काम किया जाता है। तो 1 साल में 1 सारंगी बनती थी। पूरे पाकिस्तान में 22-23 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5 सारंगी नवाज रह गए। 2 लाहौर में हैं, 1 इस्लामाबाद में है और 2 कराची में है, हमें मिलाकर। जब हम छोटे थे तो हमें अलिफ बे सिखाया गया उर्दू के लिए, ABCD सिखाया गया इंग्लिश के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का सिखाया गया हिसाब के लिए। इस तरह क्लासिकल मौसीकी के लिए सारे गामा पादा निसा सिखाया जाता है। जदीद मौसीकी कुछ भी नहीं कर सकती क्लासिकल मौसीकी का। क्लासिकल मौसीकी कमर्शियल नहीं होती। चुंदरी में दाग जदीद मौसीकी कमर्शियल है। जदीद मौसीकी 3.5 मिनट का गाना है। क्लासिकल मौसीकी 3.5 मिनट का हो नहीं सकता, इसलिए कमर्शियल नहीं हो सकता। सारे गा मा पा दा नी धा नी मा धा मा नी ने धा सा नी रे सा रे नी सा नी धा पा धा मा पा गा म ग रे सा ला गा चुंदरी में दाग लागा, चुंदरी में दाग लागा, चुंदरी में दाग। क्लासिकी मौसीकी में सारंगी वो वाहिद साज है जिस पर ज़बान और फहम का हर लफ्ज़ ना सिर्फ बजाया जा सकता है बल्कि इसकी अदायगी को सुनने वाला हर्फ ब हर्फ इसे बखूबी समझ लेता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सारंगी नवाज एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। अगर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात ना किए गए तो ये साज म्यूज़ियम में तो दिखाई देगा मगर पाकिस्तान में इसे बजाने वाला कोई नहीं होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।